भोपाल रेलवे ट्रैक पुलिस की गाड़ियों की तेज धड़कती रोशनी और फोरेंसिक फ्लैशलाइट से नहाया हुआ है। पटरियों के बगल में एक विकृत लाश पड़ी है, जो एक भयानक अंत का मूक प्रमाण है। चेहरा एसिड से पहचान से परे जल गया था। एक क्रूर, सोची समझी हरकत का संकेत देता है। पुलिस के वाहनों की चमकती बत्तियां उस गंभीर दृश्य पर लंबी नाचती हुई परछाइयां डाल रही थीं। एक पुलिस अधिकारी सावधानी से लाश की जेब से एक बेदाग सफेद कार्ड निकालता है। कार्ड पर लिखी डरावनी इबारत नई पहचान एक भयानक नई पहचान का खुलासा करती है। हलचल भरे पुलिस स्टेशन के अंदर अनुभवी जासूस नीरज राणा अपनी मेज पर बैठे हैं। रेलवे ट्रैक पर लाश की भयावह फाइल उसके सामने खुली पड़ी है, जो दिन की काली सच्चाई की एक स्पष्ट याद दिलाती है। वह सावधानीपूर्वक तस्वीरों की जांच करता है। हर तस्वीर त्रासदी का एक मूक प्रमाण है। उसका माथा गहरी सोच में डूबा हुआ है। मामले का वर्णन उसके चेहरे पर बस जाता है। एक गंभीर और अनुभवी व्यवहार से लादा गया एक मूक बोझ। उसकी निगाहें तेज हो गईं। एक कार्ड पर लिखे शब्दों को ध्यान से देखते हुए हर अक्षर उस भयानक पहेली में एक संभावित सुराग था। जासूस और करीब झुकता है। उसका ध्यान पूरी तरह केंद्रित होता है। उसकी जांच के बाहर की दुनिया धुंधली होती जाती है। सुनसान पार्क सुबह की धुंध में लिपटा हुआ है। हवा में एक खौफनाक खामोशी छाई हुई है। नीरज और उसकी टीम एक भयानक खोज के स्थान पर पहुंचती है। एक दूसरा शव, जिसका चेहरा भयानक रूप से जल गया है। पीड़ित की जेब से नई पहचान कार्ड निकालते समय नीरज का हाथ कांपने लगता है, जो पहले वाले जैसा ही है। नीरज के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं, जो उसके चारों ओर बढ़ते आतंक का एक स्पष्ट प्रमाण है। फोरेंसिक लैब फ्लोरोसेंट लाइटों की बांझ चमक से गूंजती है, जो दृश्य पर एक ठंडी नैदानिक रंगहीनता डालती है। स्क्रब पहने फोरेंसिक विशेषज्ञ माइक्रोस्कोप पर झुके हुए हैं। उनके चेहरे अपने गंभीर कार्य के बोझ से गंभीर हैं। वे साक्ष्य के टुकड़ों की सावधानीपूर्वक जांच करते हैं। उनकी हरकतें सटीक होती हैं, फिर भी एक अनकही निराशा से बोझिल होती हैं। चेहरों की महत्वपूर्ण अनुपस्थिति पहचान को लगभग असंभव, आत्मा कुचलने वाला कार्य बना देती है। नीरज एक खामोश प्रहरी की तरह कोने में अलग खड़ा है। उसकी निगाहें टीम के व्यर्थ प्रयासों पर टिकी हुई हैं। उनके चेहरे पर एक स्पष्ट निराशा छाई हुई है, जो उनके सामने आने वाली दुर्गम बाधाओं के खिलाफ एक मूक चीख है। चिलचिलाती दोपहर की धूप में शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना वीरान घर भयानक रूप से खड़ा है, जो क्षय का एक मूक प्रमाण है। तीसरे शव की भयानक खोज, जिस पर वही वीभत्स पैटर्न था, उजाड़ दृश्य पर एक डरावनी छाया डालती है। नीरज का चेहरा बढ़ती चिंता से उकेरा हुआ स्थिति के बढ़ते आतंक को दर्शाता है। उसकी आंखें उजाड़ परिदृश्य में इधर उधर दौड़ती हैं। दमनकारी गर्मी में किसी भी मायावी सुराग की हताश खोज में अनसुलझे रहस्यों का बोझ भारी पड़ रहा है। हर नया शिकार डर को गहरा कर रहा है। नीरज की निगाहें खामोशी को चीरती हुई अनकही दहशत से हवा में सिहरन दौड़ जाती है, परछाइयों के बीच जवाब तलाशती हुई। फ्लोरोसेंट लाइटों की अथक गूंज के नीचे नीरज थकान से भरा हुआ पुलिस स्टेशन में एक व्हाइट बोर्ड का सर्वेक्षण करता है। 3 भयानक अपराध स्थल की तस्वीरें स्पष्ट रूप से पिन की गई हैं। प्रत्येक एक ठंडे नई पहचान कार्ड के बगल में है। अस्त व्यस्त कॉन्फ्रेंस टेबल के चारों ओर उसके जासूसों की टीम बैठी है। उनके चेहरे मामलों के बोझ से गंभीर हैं। नीरज की आवाज तनावपूर्ण चुप्पी को चीरती हुई कहती है, यह सिर्फ हत्या नहीं है, कातिल एक संदेश देना चाहता है। अपने अंधेरे अपार्टमेंट में नीरज झुका हुआ बैठा है। केवल उसकी लैपटॉप स्क्रीन से आती रोशनी उसके तनावग्रस्त चेहरे को रोशन कर रही है। वह व्हिस्की का गिलास अपने होठों तक ले जाता है। एम्बर रंग का तरल स्क्रीन की ठंडी चमक को प्रतिबिंबित करता है। थकान से भारी उसकी आंखें स्क्रीन पर लिखी पंक्तियों को स्कैन करती हैं। एक दिल दहला देने वाली केस फाइल नंगी पड़ी है। हत्यारे का मकसद एक गहरा पहेली उसके दिमाग में घूमता
और मुड़ता है। एक अथक यातना, उसके अतीत की अस्पष्ट, परेशान करने वाली यादें सामने आती हैं, जो मामले के साथ जुड़ जाती हैं। एक भूतिया गूंज, वहस उसके विचारों के तीखे किनारों को थोड़ा भी कम नहीं कर पाती, उसे उसके राक्षसों के साथ अकेला छोड़ देती है। फॉरेंसिक लैब के भीतर प्रमुख नीरज को बुलाते हैं। उनके चेहरे पर एक उत्साहपूर्ण चमक है। नीरज उनकी ओर उत्सुकता से देखते हैं। उनकी आंखें आने वाली खबर के लिए तैयार हैं। प्रमुख की आवाज गूंजती है। डीएनए और कुछ बचे हुए शारीरिक लक्षणों के आधार पर हमने तीनों पीड़ितों की पहचान कर ली है। नीरज का चेहरा एक पल में बदल जाता है। उनके भीतर एक नई उम्मीद जगमगाती है। फ्लोरोसेंट लाइटों की ठंडी गूंज के नीचे जासूस नीरज 3 पीड़ितों की फाइलों को सावधानी से खंगाल रहे हैं। उसका चेहरा आश्चर्य और सदमे से विकृत हो जाता है जब वह उनकी असली पहचान उजागर करता है। हर फाइल एक भयानक सच्चाई बताती है। एक कठोर अपराधी, धोखाधड़ी, हत्या और तस्करी का जाल। वह बांझ कमरा अब उसकी चौंकाने वाली खोज के बोझ से भरा हुआ महसूस हो रहा है। पुलिस स्टेशन की कठोर फ्लोरोसेंट रोशनी के नीचे नीरज अपने हाथों में फाइलों का एक गट्ठर लिए अपनी टीम को देख रहा है। एक गंभीर दृढ़ संकल्प उसके चेहरे पर छा जाता है, क्योंकि वह अपने एकत्रित अधिकारियों को परेशान करने वाली खबर देने की तैयारी करता है। वह जोर जोर से हाथ हिलाते हुए खुलासा करता है, तीनों पीड़ितों ने अपनी पहचान बदल ली थी और एक नया जीवन जी रहे थे। वह जारी रखता है, शब्दों का वर्णन भारी लटका हुआ है। कानून की नजरों में वे लगभग गायब हो चुके थे, लेकिन कोई उनके अतीत के बारे में सब कुछ जानता था। नीरज ने निष्कर्ष निकाला। उसकी निगाहें भेदक थीं, जो एक गहरी साजिश का संकेत दे रही थीं। अपने दफ्तर में नीरज एक मेज पर झुके हुए हैं। एकमात्र रोशनी एक अकेली लालटेन है जो लंबी छाया डाल रही है। पुराने केस फाइलों का एक पहाड़ उसके सामने खड़ा है, जो अनसुलझे रहस्यों का प्रमाण है। नीरज की भौहें गहरी सिकुड़ गईं। वह छिपे हुए सच की तलाश में हर दस्तावेज को सावधानी से छान रहा है। एकमात्र आवाज कागज की सरसराहट है, क्योंकि वह हताशा में पीड़ितों के बीच एक सामान्य कड़ी खोजने की कोशिश कर रहा है। नीरज शहर की सड़कों पर घूम रहा है। उसका दिमाग एक जटिल मामले की अथक खोज में डूबा हुआ है। उसकी कार अचानक रुक जाती है। ट्रैफिक लाइट के अचानक आदेश से पकड़ी जाती है। उनकी निगाहें तेज और बेचैन एक हलचल भरे अखबार के स्टैंड की ओर बेफिक्री से भटक गईं। वहां एक पत्रकार तल्लीन खड़ा है। उसका चेहरा एकाग्रता से उकेरा हुआ है, पुराने लेखों को पढ़ रहा है। पत्रकार का तीव्र ध्यान कोल्ड केस की फाइलों में गहरी छानबीन का संकेत देता है। नीरज देखता है, उसकी आंखों में पहचान की एक झलक, जैसे कि अतीत से कोई नया सुराग मिल सकता है। फ्लोरोसेंट लाइटों की बांझ भनभनाहट के नीचे एक पुलिस अधिकारी नीरज की मेज के पास आता है, जिसके हाथ में एक अशुभ कार्ड है। अधिकारी की आवाज सपाट है, एक भयावह घोषणा करते हुए, यह रहा आपका नया कार्ड। इस बार इस पर लिखा है, अगला चेहरा नीरज राणा। नीरज की आंखें कार्ड पर दौड़ती हैं। उसकी निगाहें उन शब्दों पर टिकी हैं जो उसके नए भाग्य को सील करते हैं। जैसे ही पहचान का पूरा बोझ उस पर हावी होता है, उसके चेहरे का सारा रंग उड़ जाता है। एक भूतिया पीलापन उसके पूर्व रंगत की जगह ले लेता है। उसके हाथ बेकाबू होकर कांपने लगते हैं। कार्ड उसकी पकड़ में खड़खड़ाता है, जो उसकी टूटी हुई दुनिया का एक स्पष्ट प्रमाण है। अपने धुंधले अपार्टमेंट में नीरज बेचैनी से टहल रहा है। उसकी परछाई दीवार पर लंबी और विकृत खिंच रही है। उसकी आंखें बार बार उसके हाथ में कसकर पकड़े हुए एक कार्ड की ओर देखती हैं, जिसके किनारे चिंताजनक ढंग से संभालने से घिस गए हैं। उसके अतीत की झिलमिलाती छवियां तीखी और दर्दनाक टूटी हुई फिल्म रील की तरह उसके दिमाग में कौंध जाती हैं। उसे एक ठंडी सी अनुभूति होती है। यह अथक मामला अब व्यक्तिगत रूप से जुड़ गया है। उसका जबड़ा दृढ़ संकल्प के साथ कस जाता है। वह कार्ड अब उसके अटूट व्यक्तिगत खोज का प्रतीक है।
पुलिस स्टेशन की तेज रोशनी में नीरज अपने पुराने भूले हुए रिकॉर्ड के ढेर को खंगाल रहा है। उसकी उंगलियां फीकी पड़ चुकी अपॉइंटमेंट फाइलों पर फिरती हैं, फिर उसके पुराने आधिकारिक पहचान पत्रों पर वह रुक जाता है। उसकी निगाहें जन्म प्रमाण पत्र पर टिकी हैं, जिसके विवरण एक छिपे हुए अतीत के मूक गवाह हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब कड़वा सच उभरता है, जो उसकी विशेषताओं को एहसास के मुखौटे में बदल देता है। अपने धुंधले अपार्टमेंट में नीरज धूल भरी पेटियों के बीच बैठा है, जिनकी सामग्री भूली हुई यादों का संकेत देती है। वह पीली पड़ चुकी तस्वीरों का एक गट्ठर निकालता है। उसकी उंगलियां एक छोटे लड़के की धुंधली तस्वीर पर फिरती हैं। तस्वीर में दिख रहा लड़का नीरज से काफी मिलता जुलता है, फिर भी उसके नीचे लिखा नाम उसका नहीं है। नीरज के चेहरे पर भ्रम की एक झलक दिखाई देती है, क्योंकि वह अपने असली नाम को याद करने की कोशिश करता है, जो उसकी पहुंच से ठीक बाहर है। फ्लोरोसेंट लाइटों की बांझ भनभनाहट के नीचे जासूस नीरज बैठे हैं। उनकी निगाहें एक दूर की परेशान करने वाली स्मृति में खोई हुई हैं। उसके सामने इंस्पेक्टर अन्ना सुन रही हैं। उनके चेहरे पर गंभीर प्रत्याशा का भाव है। एक गहरी सच्चाई का आभास हो रहा है। नीरज अपनी खांसी साफ करता है, भारी खामोशी को तोड़ता है, जो एक जीवन बदलने वाले कबूलनामे की प्रस्तावना है। वह अपना छिपा हुआ अतीत बताता है। 20 साल पहले मेरा नाम नीरज राणा नहीं था। उनकी आवाज धीमी हो जाती है, एक कच्ची स्वीकारोक्ति। मैं एक अपराधी था, ठीक वैसे ही जैसे हम उनका पीछा करते हैं। मैंने अपनी पहचान बदल ली। अन्ना की आंखें फटी रह गईं। चौंकाने वाली सच्चाई सामने आने पर उसका संयम टूट गया, जिससे वह अवाक रह गई। सख्त पुलिस स्टेशन में नीरज एक व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ा है, जिस पर नक्शों और अपराध स्थल की तस्वीरों का जाल बिछा हुआ है। उसकी टीम देखती है। उनके चेहरे पर गंभीर चिंता छाई हुई है। वे जांच के बोझ को महसूस कर रहे हैं। नीरज मुड़ता है। उसका चेहरा गंभीर है। मामले का बोझ उसकी आंखों में भारी है। वह बोलता है, उसकी आवाज तनावपूर्ण चुप्पी को चीरती हुई। अब सवाल यह नहीं है कि कातिल कौन है। उनकी निगाहें उनकी टीम पर घूमती हैं। उनके शब्द एक भयानक रहस्योद्घाटन है। सवाल यह है कि वह मुझे क्यों निशाना बना रहा है। हवा में एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। उसके शब्दों का निहितार्थ एक स्पष्ट भयानक सत्य है। एक निष्फल पुलिस स्टेशन में अंजलि तेज और चौकस, एक घबराए हुए चंचल आंखों वाले मुखबिर को ध्यान से सुनती है। द इन्फॉर्मेंट शिफ्ट्स अनकंफर्टेबली, रिवीलिंग। मैंने आरव मेहता नाम के एक पत्रकार को पुराने अपराधों की फाइलों को खंगालते हुए देखा था, खासकर उन अपराधियों की जो गायब हो गए थे। अंजलि's gaze fixes on him, her pen poised. आरव मेहता, क्या आप निश्चित हैं? The informant insists. हाँ, मैं निश्चित हूं। वह उन सभी मामलों के बारे में पूछ रहा था जहां अपराधी बस गायब हो गए थे। आरव मेहता का अपार्टमेंट एक अराजक दृश्य है, जिसकी दीवारों पर अखबार की कतरनों और अपराधियों की तस्वीरों से पटे पड़े हैं। पुराने अखबारों की कतरनें जुनून का प्रमाण हर उपलब्ध सतह को ढक लेती हैं। अपराधियों की तस्वीरें दीवारों से झांक रही हैं। हर चेहरा एक खामोश इल्जाम है। नई पहचान से सजे कार्ड्स बेतरतीब ढंग से टंगे हुए हैं, जो भागने का एक हताश प्रयास है। अचानक पुलिस अधिकारी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। उनकी मौजूदगी ने अपार्टमेंट की तनावपूर्ण खामोशी को भंग कर दिया। आरव को गिरफ्तार कर लिया गया है और अधिकारियों द्वारा अपनी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के साथ ही उसकी दुनिया बिखर रही है। पूछताछ कक्ष की ठंडी गूंजती हुई फ्लोरोसेंट रोशनी के नीचे नीरज मेज को जकड़ लेता है। तनाव से उसकी उंगलियां सफेद पड़ जाती हैं। आरव मेहता उसके सामने बैठा है, अविश्वसनीय रूप से शांत। उसकी आंखों में एक अजीब बेचैन करने वाली चमक है। कमरे में सन्नाटा घना है, जिसे केवल नीरज के तीखे सवाल ने तोड़ा है। इतने सारे लोगों को क्यों मारा? नीरज ने तनाव को चीरती हुई आवाज में पूछा। बांझ पुलिस स्टेशन एक तनावपूर्ण बेचैन ऊर्जा से गूंजता है। हर छाया अनकही दहशत को छिपाए हुए है। नीरज की आवाज खामोशी को चीरती हुई कच्ची
और हताश दमनकारी हवा से जवाब मांगती है। आरव का चेहरा दर्द और ठंडे संकल्प का एक कैनवास धीरे धीरे एक परेशान करने वाली हल्की मुस्कान में बदल जाता है। उसकी आंखें गहरी और जानकार नीरज से मिलती हैं। बिना शब्दों के एक भयानक संदेश दिया जाता है। नीरज की आवाज एक हताश विनती गूंजती है, तो यह सब क्या है? ये लाशें क्या हैं? शांत पुलिस स्टेशन में आरव की आवाज एक मुश्किल से सुनाई देने वाली फुसफुसाहट है, जो एक दिल दहला देने वाली कहानी बुन रही है। नीरज, उसकी आंखें अनकही बातों और गहरे अविश्वास के भंवर में आरव को ध्यान से घूरता है। आरव का कबूलनामा अंधेरे सच की एक फुसफुसाहट शांत आवेशित हवा में भारी है। मैंने उन्हें नहीं मारा, आरव कहता है। उसकी आवाज एक नीची बेचैन गुनगुनाहट है। मैंने तो बस उनके झूठे चेहरे मिटा दिए। वह अपनी बात पूरी करता है। उसके शब्दों में एक सिहरन पैदा कर देने वाली स्पष्टता है। पुलिस स्टेशन की तेज फ्लोरोसेंट रोशनी में नीरज खड़ा है। उसके चेहरे पर एक गहरी समझ उभर रही है। आरव के शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं। न्याय और परिणाम की उसकी समझ को नया आकार देते हैं। वह सच्चाई को समझता है। आरव ने शारीरिक रूप से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उनके छिपे हुए जीवन को उजागर किया। आरव ने सावधानीपूर्वक उनकी गढ़ी हुई पहचान को उजागर किया, मुखौटे के नीचे छिपे अपराधियों को सामने लाया। नीरज को यह एहसास होता है क्योंकि वह आखिरकार आरव के कार्यों की असली प्रकृति को समझ जाता है। कठोर पूछताछ कक्ष में नीरज और आरव की निगाहें मिलती हैं। उनके बीच एक स्पष्ट तनाव खिंच जाता है। एक भारी दमघोंटू खामोशी छा जाती है, जो अनकही टकराव को बढ़ा देती है। नीरज की आंखें एक नई बेचैन करने वाली समझ के साथ तेज रहस्योद्घाटन से चमक उठती हैं। वह मनुष्य के दोहरे स्वभाव को देखता है, सार्वजनिक मुखौटा और हताशा से छिपा सच।